गुड इवनिंग आप सभी को। तो आज हमारा ऐसे लैपटॉप पे आज क्लास होने वाला है। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं फिर। ठीक है, करंट अफेयर है, इसमें नेशनल अफेयर हम लोग पढ़ेंगे, जहां से ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। जो भी गवर्नमेंट का स्कीम होता है जो नया चालू होने वाला रहता है, उसके बारे में ज़्यादा पूछा जाता है। ओके, तो नहीं दिखेगा। ठीक है, तो फॉर हाउ मेनी ईयर्स द अंत्योदय अन्न योजना शुगर सब्सिडी प्लान हैज बीन इंक्रीज। जो अंत्योदय अन्न योजना चीनी सब्सिडी योजना में कितने वर्ष के लिए वृद्धि की गई है? जो ये पहले से चल रहा था, तो वो है 2 वर्ष के लिए वृद्धि की गई है। राइट आंसर जो है बी है। ठीक है, आंसर कर पा रहे, 2 साल के लिए वृद्धि किया गया है। ठीक है, 2 साल के लिए। ओके, आगे देखते हैं, फटाफट हम लोग करेंगे, 1 घंटा के पहले खत्म कर देंगे इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखिए, हु लॉन्च द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन AICT इन्वेस्टर नेटवर्क ऑन February 1, 2024। यहाँ पे दिया है कि 1 फरवरी 2024 को शिक्षा मंत्रालय AICT निवेशक नेटवर्क किसने लॉन्च किया था? तो वो लॉन्च किए थे धर्मेंद्र प्रधान जो है। तो धर्मेंद्र प्रधान जो है अभी मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन एंड मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट में है एंड एंटरप्रेन्योरशिप इन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। विच स्टेट तमिलनाडु रिसीव द सेकेंड प्राइज इन रिपब्लिक डे परेड इन हेल्ड इन न्यू दिल्ली। नई दिल्ली में आयोजित गणतंत्र दिवस परेड में किस राज्य की झांकी को दूसरा पुरस्कार मिला? तो वो है उत्तर प्रदेश। राइट आंसर जो है वो टी है। ठीक है, जब एक चीज तुक्का मारने वाला एक क्वेश्चन मैं बता देता हूं आपको। जब भी आपको ऐसे क्वेश्चन अगर आए ना कि जिसमें स्टेट चुनना हो, तो समझ जाए कि गुजरात और उत्तर प्रदेश में से कोई एक होगा, क्योंकि ये गवर्नमेंट जो ज्यादा चीजें जो हुआ है वो चीजें समझिए कि गुजरात में हुआ है, नहीं तो उत्तर प्रदेश में हुआ है, और तीसरा जो है वो नई दिल्ली जो कैपिटल है वहां हो सकता है। ये तुक्का वाला चीज बता रहा हूँ। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। Which military landscape of India has been nominated as the UNESCO World Heritage Site? तो जो मराठा एम्पायर है मराठा, वो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में नॉमिनेट किया गया है। ओके, फोर्थ का ए आंसर है। ओके, एक मिनट आप लोग को देख लेता हूँ, आंसर तो आप लोग कर रहे हैं। ठीक है, सब चीज क्लियर है। 5th नंबर क्वेश्चन जो है वो क्या है? Which initiative did PM Modi unveil during the Diamond Jubilee celebration of the Supreme Court of India? भारत के सर्वोच्च न्यायालय के हीरक जयंती समारोह के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने किन पहलों का अनावरण किया? तो वो है डिजिटल कोड 2.0। जो नया नया आपको पार्लियामेंट दिखा जो बना था, उसका इनोग्रेशन हुआ था, वो उसी की बात हो रही है। अगला क्वेश्चन है, वेयर डिड द 84th ऑल इंडिया प्रिसाइडिंग ऑफिसर कॉन्फ्रेंस टेक प्लेस? 84वां अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो इस टाइप से जब भी क्वेश्चन आता है, नहीं ये नहीं है, तो इसका राइट आंसर डी होगा, मुंबई में हुआ था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, Which tradition was received after 40 years on January 26, 2024? 26 जनवरी 2024 को 40 साल बाद किस परंपरा को पुनर्जीवित किया गया है? घोड़ा गाड़ी, नारी शक्ति, धर्म प्रतिनिधित्व, फ्लाई पास्ट। तो वो है घोड़ा गाड़ी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, इंग्लिश में वही है, हॉर्स कैरेज। ठीक है, हिंदी इंग्लिश दोनों देखते रहिएगा आप लोग, हिंदी इंग्लिश दोनों में बनाया है मैंने। What significant aspect of women engagement in the armed services was there at the Republic Day 2024? तो इसका राइट आंसर है बी, ऑल वुमेन ट्राई सर्विस कंटीजेंट। इसके हिंदी में देखेंगे तो है गणतंत्र दिवस 2024 परेड में सशस्त्र सेवाओं में महिलाओं की भागीदारी का क्या महत्वपूर्ण पहलू था? तो वो है सभी महिला त्रिसेवा दल, हिंदी में है इसका। ओके, थोड़ा सा हो सकता है कि हिंदी जो है वो
कहीं कहीं गलत भी लिखा होगा तो आप थोड़ा सा इसको समझने की कोशिश करेंगे इंग्लिश से, राइट। आगे देखते हैं, व्हाट डिड इंडिया रिपब्लिक डे थीम फॉर 2024 लुक लाइक। इंडिया रिपब्लिक थीम किस टाइप से था, तो वो है इंडिया मदर ऑफ डेमोक्रेसी, ये था राइट आंसर, सी हो जाएगा। 2024 के लिए भारत का गणतंत्र दिवस विषय कैसा दिखता है, तो वो है कैसा दिखता है, भारत लोकतंत्र की माँ। ओके, अगला क्वेश्चन है, द न्यू बिल्डिंग कौशल भवन ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप वाज इनॉग्रेटेड बाय, ये किए थे द्रौपदी मुर्मू जो हमारी प्रेसिडेंट है अभी, ठीक है। कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के नए भवन कौशल भवन का उद्घाटन किसने किया था, तो द्रौपदी मुर्मू जी है अब हमारे प्रेसिडेंट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, व्हाट इज द नेम ऑफ प्रोग्राम दैट वुड इंस्टॉल सोलर रूफटॉप पैनल इन 1 करोड़ हाउस होल्ड, तो हिंदी में इसका देखते हैं, उस कार्यक्रम का नाम क्या है जो 1 करोड़ घरों में सौर रूफटॉप पैनल स्थापित करेगा, तो है आंसर इसमें बी है, पीएम सूर्योदय योजना। पीएम सूर्योदय योजना, पीएम सूर्योदय योजना के तहत ऐसा ये प्रोग्राम लॉन्च किया गया है जिसमें 1 करोड़ हाउस होल्ड को रूफटॉप पैनल जो है सोलर का वो लगा के दिया जाएगा, ठीक है। कब मिलेगा पता नहीं, बट ऐसा अनाउंस हुआ है, ठीक है। तो आप लोग भी लाइन में लग जाइए, फॉर्म भर दीजिए, ठीक है। चलिए, क्लियर दिख रहा है आप लोगों को। तो ये सब सारे स्कीम पढ़ा रहा हूँ, स्कीम से क्वेश्चन ज़्यादा आता है, और पढ़ने के साथ साथ एग्जाम के लिए तो इम्पोर्टेंट है ही, जानकारी के लिए भी आपके इम्पोर्टेंट है कि ये सारे स्कीम जानेंगे तो इसमें से आपको जो कुछ करना होगा तो उसका पता करेंगे, कैसे क्या कर सकते हैं, फॉर्म भर सकते हैं, इसको अवेल कैसे कर सकते हैं वो देखना, आपको ये भी समझ सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग हैज अनाउंस द ओपनिंग ऑफ एंट्री फॉर 18th, इसमें से क्या होगा, सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने 18वीं के लिए प्रविष्टियां खोलने की घोषणा की है, तो वो है MIFF। MIFF क्या है, MIFF होता है मुंबई इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल। तो साथ साथ आप लोग इसका फुल फॉर्म भी याद रखिएगा, हो सकता है कि आपको फुल फॉर्म ही पूछ दे MIFF, तो वो होता है मुंबई इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल। ओके, अगले क्वेश्चन पे हम लोग बढ़ेंगे। देखिए, यूनियन मिनिस्टर ऑफ फिशरीज परसोत्तम रूपाला, यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज जो है, ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि हमारे यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज मतलब जो है केंद्रीय मत्स्य पालन विभाग किसका है, तो ये है पार्श्वोत्तम रूपाला। लॉन्च द प्रोजेक्ट ऑफ डिपोजिटिंग आर्टिफिशियल रीफ इन द शिव इन, ये कहाँ पे लॉन्च किए थे, कहाँ पे इसकी शुरुआत किए थे, तो ये त्रिवंतपुरम में स्टार्ट किए थे। राइट आंसर जो है वो बी हो जाएगा, त्रिवंतपुरम। ओके, अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू अटेंड कारबी यूथ फेस्टिवल गोल्डन जुबली सेलिब्रेशन ऑन जनवरी 16, 2024। राष्ट्रपति जो है हमारी द्रौपदी मुर्मू जी, जो कि 16 जनवरी 2024 को करबी युवा महोत्सव स्वर्ण जयंती समारोह में भाग लिया था, वो भाग लिया था असम में, असम में भाग लिया था, असम। राइट आंसर डी हो जाएगा। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज द BID 2024 which inaugurated by Union Minister R.K. Singh on January 16, 24, इसमें से क्या होगा, BID 2024 क्या है जिसका उद्घाटन केंद्रीय मंत्री R.K. सिंह 16 जनवरी 2024 को किया था, तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा, बिल्ड टेक। ऐसे ही आंसर है, देखिए, बिल्ड इलेक्ट इंटेल इलेक्ट एंड डिस्ट्रीब्यूट इलेक्ट 2024। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीएम नरेंद्र मोदी रिलीज द फर्स्ट इंस्टॉलमेंट ऑन जनवरी 15, 2024 टू 1 लाख बेनिफिशियरी
और प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण अंडर पीएम पर नरेंद्र मोदी ने 15 जनवरी 2024 को प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के 1 लाख लाभार्थी को पहली किस्त जारी की। वो किस चीज के लिए? पीएम जनमन। राइट आंसर बी हो जाएगा, पीएम जनमन। ठीक है, आंसर आप लोग का देख लूं। चलो, आप लोग बढ़िया है, आंसर कर रहे हैं सभी। अभी बताओ, अभी मैं भी दिख रहा हूँ आपको साथ साथ कि सिर्फ पीडीएफ ही देख पा रहे हैं आप लोग? बताइए, अभी भी नहीं दिख पा रहा हूँ? ओके, चलिए, तो आज मुझे बिना देखे ही काम चला लीजिए। पहले ऐसे ही पढ़ते थे, बाद में बोर्ड पे गए तो वहाँ थोड़ी दिक्कत हुई, अभी फिर से यहाँ पे आया, बहुत दिनों बाद पीडीएफ दिखा रहा हूँ तो इसमें मुझे दिक्कत हो रही है। ऐसे लग रहा कि खुद ही मैं बोले जा रहा हूँ, कोई है नहीं सुनने वाला। चलिए, कुछ टेक्निकल इशू आ गया है वो हमारे सेटअप में, इसलिए इस पे क्लास लेना पड़ रहा। क्लास लेना जरूरी है। ओके, देखो अगला क्वेश्चन है, नमो नाव मतदाता रजिस्ट्रेशन। नमो नाव मतदाता रजिस्ट्रेशन पोर्टल लॉन्च ऑन जनवरी 13, 2024 इन न्यू दिल्ली विच इज रिलेटेड टू। तो ये नमो नामदाता पंजीकरण पोर्टल जो चालू हुआ था 13 जनवरी 2024 को नई दिल्ली में, तो वो किससे संबंधित है? तो वो है आउटरीच फर्स्ट टाइम वोटर। पहला जो वोटर थे उनके पास पहुंचना, ये था इसका, पहली बार मतदाताओं तक पहुंचना। ठीक है, जो 18 साल के ऊपर हो गए हैं उनको ज्यादा से ज्यादा वोटर आईडी बनवा कर देना। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, NCC cadre and NSS volunteer take part in 3 kilometer rally held in Hyderabad on January 12, 2024 to mark। क्या बोल रहा? एनसीसी कैडर और एनएसएस स्वयंसेवकों ने 12 जनवरी 2024 को हैदराबाद में आयोजित 3 किलोमीटर की रैली में भाग लिया था। किस लिए लिया था? किस लिए लिया था? तो वो राष्ट्रीय युवा सप्ताह चल के लिए लिया था, राष्ट्रीय युवा सप्ताह। ठीक है, नेशनल यूथ वीक। ओके, अगला क्वेश्चन है, सिविल एविएशन मिनिस्टर ज्योतिरादित्य सिंधिया वर्चुअली इनॉग्रेटेड द डायरेक्ट फ्लाइट ऑन जनवरी 11, 2024 बिटवीन अयोध्या एंड। अब देखिए क्या बोला था कि आपको तुक्का लगाना है, तो उत्तर प्रदेश और गुजरात में तुक्का लगा दीजिएगा। तो अयोध्या से चला है तो कहाँ जाएगा, कहाँ से कहाँ तक होगा? अहमदाबाद से। ठीक है, क्योंकि एक चीज तो आप लोग देख लिए है कि लास्ट 5 ईयर से या 10 ईयर से ज्यादा कुछ अगर कुछ कोई चीजें हो रहा है तो या तो गुजरात में हो रहा, नहीं तो यूपी में हो रहा है। तो अयोध्या से नागरिक उड्डयन मंत्री, ये भी क्वेश्चन पूछा जाएगा कि सिविल एविएशन मिनिस्टर कौन है, तो ज्योतिरादित्य सिंधिया है। 2024 तक, जून के बाद एग्जाम होगा तो ये नहीं मार्क करना है, उसके बाद सारी चीजें बदल गया रहेगा। ठीक है, अभी इलेक्शन के रिजल्ट आने तक ही, ये जो भी पढ़ा रहा हूँ जितना, इलेक्शन के रिजल्ट आने तक का ही वैलिड है, उसके बाद नहीं, सब चीजें बदल जाएगा, ध्यान रखिएगा। ठीक है, राइट आंसर इसका सी था, अहमदाबाद। अब देखिए, who has started 11-day special ritual on January 11, 2023 in the run-up to the प्राण प्रतिष्ठा of श्री राम लल्ला इन अयोध्या धाम। ये जनवरी 11 को हुआ था क्या? अयोध्या में श्री राम लल्ला के प्रतिष्ठा के उपलक्ष्य में 11 जनवरी 2023 को 11 दिवसीय विशेष अनुष्ठान किसने शुरू किया है? किसने शुरू किया था? सभी लोगों ने टीवी पे देखा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। राइट आंसर ए होगा। ये 2023 था या 2024 था, इसमें मुझे थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है। 2024 होगा शायद से। हाँ, प्राण प्रतिष्ठा 2024 में हुआ था, बट यहाँ पे थोड़ा क्वेश्चन अलग है। अयोध्या धाम में श्री राम लल्ला के प्राण प्रतिष्ठा के उपलक्ष्य में 11 जनवरी 2023 को 11 दिवसीय विशेष अनुष्ठा शुरू। हाँ हाँ, सही है, 2024 होगा, तभी तो जाकर 22 जनवरी को ये चीज हुआ। 22 जनवरी को ही हुआ ना प्राण प्रतिष्ठा।
तो 11 से 11 दिवसीय चालू था, तो 22 को हुआ फाइनल, है ना। 2024 होगा इसका, 2024, ठीक है। इसको ये करेंगे। अगले क्वेश्चन पे जाते हैं। Who released report on gender inclusive framework for cross border trade in Indian on January 9, 2024? तो वो है, कौन करता है? ILO। ILO है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। 9 जनवरी 2024 को भारत में सीमा पार व्यापार के लिए लिंग समावेशी ढांचे पर रिपोर्ट किसने जारी की? तो ILO किया था। ILO क्या है इसका? सी ऑप्शन है, सी, ठीक है। एक बी के जगह सी दिखा है, लेकिन सी ही ऑप्शन है, ILO ही ऑप्शन है, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। ओके, सी, यहाँ पे सी होगा, ये वाला सी है। आगे बढ़ते हैं। एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान, कौन है एजुकेशन मिनिस्टर? धर्मेंद्र प्रधान। जब तक अभी इलेक्शन चल रहा तभी तक, ठीक है, उसके बाद बदल जाएगा चीजें, बाद में आंसर मत कीजिएगा। ये जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ ध्यान से सुन लीजिए, इलेक्शन के बाद इसको भूल जाइएगा, ठीक है, भूल जाना है एकदम से। तो एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान इनोग्रेटेड डैश एट नेशनल बाल दिवस इन न्यू दिल्ली ऑन जनवरी 9, 2024। तो क्या इन्होंने शुरू किया था? शुरू किया था इन्होंने नेशनल काला उत्सव, ठीक है, नेशनल काला उत्सव। आगे बढ़ते हैं। रेलवे मिनिस्टर डैश अनवील द इंडियन रेलवे कंस्ट्रक्शन मुंबई 2023 इन न्यू दिल्ली। मैनुअल है, इंडियन रेलवे कंस्ट्रक्शन मैनुअल 2023 इन न्यू दिल्ली ऑन जनवरी 9, 2024। तो रेलवे मिनिस्टर कौन है आपको जानना होगा, अश्विनी जी। तो डी राइट आंसर हो जाएगा, अश्विनी वैष्णव, ठीक है। क्या आंसर हो जाएगा? डी, अश्विनी वैष्णव, ठीक। ये रेलवे मिनिस्टर है। फिट राइज 75 प्रोग्राम कंक्लूडेड एट सरदार वल्लभ भाई पटेल नेशनल पुलिस एकेडमी SVP NPA ऑन जनवरी 8, 2024 इन। ये कहाँ पे हुआ था? तो ये हुआ था हैदराबाद में। राइट आंसर सी हो जाएगा, हैदराबाद, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, PM मोदी लॉन्च स्वच्छ मंदिर कैंपेन ऑन जनवरी 8, 2024 फॉर क्लीन। PM मोदी ने 8 जनवरी 2024 को स्वच्छता के लिए स्वच्छ मंदिर अभियान शुरू किया। वो किसके लिए किया था? तीर्थ स्थल के लिए, पिलग्रिमेज साइट्स के लिए, तीर्थ स्थल के लिए, ठीक है। मंदिर की बात है तो तीर्थ स्थल पे ही होगा। राइट आंसर सी है। अगला क्वेश्चन पे जाते हैं। इंडियन रेलवे अचीव डैश रूट किलोमीटर इलेक्ट्रिफिकेशन इन द कैलेंडर ईयर 2023। कैलेंडर ईयर 2023 तक इलेक्ट्रिफिकेशन जो है कितने किलोमीटर तक इंडियन रेलवे अचीव कर लिया है? तो वो है 6577 किलोमीटर तक। इतना जो है इलेक्ट्रिफिकेशन हो गया है इंडियन रेलवे की, जो इलेक्ट्रिसिटी पे ट्रेन चलती है। कुछ जगह अभी भी डीजल पे ही चलता है, ठीक है। सी है राइट आंसर। बहुत जबरदस्त। अच्छा चलो, अब अगले क्वेश्चन पे जाते हैं। देखिए, which ministry has invited comments and suggestion on the draft press and registration of periodicals rules 2024 on January 6, 2024? किस मंत्रालय ने 6 जनवरी 2024 को प्रेस और अवैधानिक पंजीकरण नियम 2024 के मसौदे पर टिप्पणियां और सुझाव आमंत्रित किए हैं? कौन सा होगा वो? तो अब आंसर आपको नहीं मिलेगा, अब आपको आंसर बताते रहना होगा, ठीक है। इसके पहले इतना सारा लिख दिया था तो मैं डिलीट नहीं किया। तो इसका 27 का क्या हो जाएगा? डी, INB मिनिस्टर, ठीक है, INB मिनिस्टर, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, ठीक है। आगे देखते हैं।
INB मिनिस्टर मतलब इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री है, ठीक है। अब देखिए, नीति आयोग होस्टेड नेशनल वर्कशॉप ऑन हार्नेसिंग पोटेंशियल ऑफ फिशरीज इन मरीन स्टेट इन। नीति आयोग जो है अ, नीति आयोग जो है तो नीति आयोग ने समुद्री राज्यों में मत्स्य पालन की क्षमता का दोहन पर राष्ट्रीय कार्यशाला की मेजबानी की। वो कहाँ पे किया होगा? फिशरी जो है तो ये समझ जाइए कि जो राजस्थान तो होगा नहीं, ठीक है। तो क्या हो सकता है? या तो केरला, उड़ीसा, ऐसे जो समुद्र होगा जिधर उधर ही होगा। तो ये है राइट आंसर, केरला, सी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। Ministry of Education launched on January 4, 2024 an experiential learning program for developing leadership quality in students. शिक्षा मंत्रालय ने 4 जनवरी 2024 को छात्रों में नेतृत्व के गुणों को विकसित करने के लिए एक अनुभवात्मक शिक्षण कार्यक्रम शुरू किया, ठीक है। तो वो किसके लिए? उसका नाम क्या है? प्रेरणा, प्रेरणा, रेरना, नरेना, क्या होगा राइट आंसर? तो उसका राइट आंसर है रेराना, ठीक है। रेराना सी होगा। रेराना है या प्रेरणा? नहीं नहीं, ये नहीं है, सी है, प्रेरणा, ठीक है। ये सी वाला है प्रेरणा, ठीक है। प्रेरणा याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, Prime Minister Narendra Modi share a devotional bhajan dedicated to Lord January 4, 2024 sung by हंसराज रघुवंशी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 4 जनवरी 2024 को हंसराज रघुवंशी द्वारा गाया गया भगवान को समर्पित एक भक्ति भजन साझा किया। तो कौन से भगवान के लिए किए होंगे? श्री राम के लिए ही किए होंगे, ठीक है। अभी वही चल रहा था, तो श्री राम, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर एस जयशंकर एंड कॉमर्स मिनिस्टर पीयूष गोयल इनोवेटेड द आत्मनिर्भर भारत उत्सव ऑन जनवरी 3, 2024 इन। ये आत्मनिर्भर भारत जो है वो कहाँ पे इनोग्रेट हुआ था? तो वो कहाँ पे इनोग्रेट हो सकता है? नई दिल्ली, कैपिटल में नई दिल्ली है, ठीक है, डी। अब देखिए, दूरसंचार विभाग के दूरसंचार इंजीनियरिंग केंद्र टीईसी ने 3 जनवरी 2024 को सरलीकृत प्रमाणन योजना SCS के तहत डैश और उत्पादन लाए हैं। कितने उत्पादन लाए हैं वो देखना है यहाँ पे। तो इसका हो गया 32 का राइट आंसर, ये हो जाएगा 37, याद रखिएगा 37, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। Union Home Minister Amit Shah chair a review meeting on the security situation in Union Territory of Jammu and Kashmir on January 2, 2024। केंद्रीय गृह मंत्री कौन है? हमारे अमित शाह जी 2 जनवरी 2024 को जम्मू और कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश में सुरक्षा स्थिति पर एक समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। तो कहाँ पे किए होंगे? फिर से तुक्का मारेंगे, सही हो जाएगा, नई दिल्ली ही किए होंगे। तो नई दिल्ली, ठीक है। मैक्सिमम चीजें, ये सब चीजें नई दिल्ली में ही होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। यूनियन होम सेक्रेटरी अजय कुमार भल्ला held meeting with All Indian Motor Transport Congress on January 2, 2024 to discuss their concern related to new provision of। यूनियन होम सेक्रेटरी, ये भी याद रखिएगा कौन है होम सेक्रेटरी? अजय कुमार भल्ला, ठीक है, केंद्रीय गृह सचिव, ठीक है। तो इसका राइट आंसर जो है 34 का क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। हिट एंड रन केसेस के लिए वो आया था, ठीक है। हिट एंड रन केसेस मतलब एक्सीडेंट हुआ, किसी के ऊपर गाड़ी से आपने ठोक दिया और भाग गए, तो उसके रिगार्डिंग ये आया था, एक एक्ट आया था
कौन सा? ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस के साथ बैठक की, जिसमें नए प्रावधानों से संबंधित उनकी चिंताओं पर चर्चा की गई, जिसमें इसी की वजह से ट्रक वाले हड़ताल किए थे। ठीक है, कि वो लोग बोल रहे थे कि एक्सीडेंट हो गया तो उनको भागना ही पड़ता है, नहीं तो पब्लिक मार के खत्म कर देती है। ऐसा भी दिक्कत है ना। चलिए अगले क्वेश्चन पे जाते हैं। रेलवे मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव वर्चुअली फ्लैग ऑफ बालूरघाट सियालदा एक्सप्रेस ऑन December 31, 2023 फ्रॉम। रेलवे मंत्री अश्विनी वैष्णव ने 31 दिसंबर 2023 को बालूरघाट सियालदा एक्सप्रेस को प्रस्तुति हरी झंडी दिखाई। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो कहां से कहां तक दिखाई हरी झंडी, बताइए। तो इसका हो जाएगा 35 का आंसर बी, बालूरघाट। ठीक है, बालूरघाट से आगे देखते हैं। द सेंटर हैज डिक्लेयर्ड द जम्मू एंड कश्मीर एज एन अनलॉफुल एसोसिएशन अंडर द अनलॉफुल एक्टिविटी प्रिवेंशन एक्ट यूएपीए ऑन December 31, 2023। केंद्र ने 31 दिसंबर 2023 को गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम यूएपीए के तहत जम्मू कश्मीर को गैर कानूनी संघ घोषित किया गया। तो उसका नाम क्या है? तो ये है 36 का डी हो जाएगा, TEH। ठीक है, आगे देखते हैं। अर्बन अफेयर मिनिस्ट्री इनोवेट नेशनल स्ट्रीट फूड फेस्टिवल ऑन December 29, 2023 इन। अर्बन मिनिस्टर शहरी मामलों में के मंत्री ने 29 दिसंबर 2023 को राष्ट्रीय स्ट्रीट फूड फेस्टिवल का उद्घाटन किया। वो कहाँ पे किया होगा? फिर से तुक्का लगा कर की कोशिश करिए, कहीं सही हो जाए। तो 37 का बी आंसर राइट भी है, नई दिल्ली। ज़्यादा चीज़ें नई दिल्ली से ही स्टार्ट होता है, मतलब। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। Who has issued a notification on December 27, 2023 alerting a student against pursuing an MPhil degree as it is so no longer recognized? 27 दिसंबर 2023 को छात्रों को एमफिल डिग्री हासिल करने के खिलाफ चेतावनी देते हुए अधिसूचना किसने जारी की है, क्योंकि यह अब मान्यता प्राप्त नहीं है। तो कौन किया होगा? MHRD ही किया होगा, मिनिस्ट्री ऑफ नहीं, एजुकेशन मिनिस्टर, या फिर मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। देखते हैं इसका आंसर, बताएं। नहीं, यूजीसी है, सॉरी यूजीसी, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, ये है। इसका फुल फॉर्म भी याद रखिएगा, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। ठीक है, ठीक। तो यूजीसी ने किया था ये कि पहले कैसा है कि आप मास्टर डिग्री कर लेते हैं, मास्टर डिग्री के बाद कहीं कहीं होता था, जैसे जेएनयू का बात करें, जेएनयू में ही होता था। पहले एमफिल होता था, 2 साल की एमफिल होती थी, एमफिल कर लिए उसके बाद 3-4 साल की पीएचडी होता था। अभी बोल दिए कि मास्टर डिग्री आपके पास है तो एमफिल करने की कोई जरूरत नहीं है, एमफिल डिग्री की कोई वैल्यू नहीं रहेगी, आप डायरेक्ट पीएचडी कीजिए। डायरेक्ट आप पीएचडी हो रहा मास्टर डिग्री के बाद। ठीक है, एमफिल को पहले प्री पीएचडी बोला जाता था, प्री पीएचडी ही था, बट अभी उसकी मान्यता नहीं है, उसको हटा दिया गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। द गवर्नमेंट हैज लॉन्च 6 curated training program on iGOT कर्मयोगी प्लेटफॉर्म ऑन December 27, 2023। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, बताइए। तो ये होगा समर्थ, 39 का बी है, समर्थ। ठीक है, समर्थ। अगला क्वेश्चन है, मैच द फॉलोइंग। ठीक है, तो इसका क्या है? मैच द फॉलोइंग, न्यू लॉ, ओल्ड लॉ है। भारतीय न्याय क्रिमिनल संहिता 2023 और भारतीय संहिता, ये थोड़ा सा अलग अलग टाइप से लिखा है, मैच करना है। ठीक है, तो इसका
कौन सा क्वेश्चन नंबर 40 है। क्वेश्चन नंबर 40 का आंसर जो है वो यहाँ देखेंगे, ये बी होगा, बी 231 होगा इसका। देखते हैं 231 में क्या है, ठीक है। मतलब इसका ए का 2 होगा, बी का 3 होगा और सी का 1 होगा। मतलब भारतीय न्याय एक किससे रिलेटेड है, इंडियन पेनल कोड आईपीसी से रिलेटेड है, ठीक है। भारतीय साक्ष्य सेकेंड बिल 2022 एक किससे रिलेटेड है, इंडियन एविडेंस एक्ट से रिलेटेड है। भारतीय नागरिक 1872 जो है एक क्रिमिनल से रिलेटेड है। बट इस टाइप से क्वेश्चन आपको नहीं पूछा जाएगा, एक ऐसे ही था तो मैं बता दिया हूँ। ओके, फॉर्म रहेगा। ओके, चलिए बाय बाय, थैंक यू सो मच।